अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं उसके अनुसार क्या हो रहा है। इस देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब जरूरी हो गया है बढ़ाना। दिखाएं, 135 करोड़ की आबादी, हेल्थ पर खर्च 3.6%। 6 साल में स्वास्थ्य पर भारत ने जीडीपी का 3.6% खर्च किया। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। श्रीलंका, थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देशों ने भी हेल्थ पर भारत से ज्यादा खर्चा किया है। हम बोल रहे हैं ना कि श्रीलंका और थाईलैंड में क्यों नहीं आ रहा कोरोना, वहां पर ऐसा क्यों तबाही नहीं हो रही। देखते जाइए आगे। 2018 में भारत का खर्च ब्रिक्स के 5 देशों में सबसे कम रहा है। 2018 में श्रीलंका ने जीडीपी का 3.79%, थाईलैंड ने 3.76% खर्च किया। ब्रिक्स देशों में ब्राजील ने सबसे ज्यादा 9.2% हेल्थ पर खर्चा किया है। दक्षिण अफ्रीका में 8.1%, रूस में 5.3% और चाइना में 5% हेल्थ पर खर्च हुआ है। विकसित देशों ने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद हेल्थ पर सबसे ज्यादा खर्च किया है। 2018 में अमेरिका ने 16.9% हेल्थ पर खर्चा किया। जर्मनी ने 11.2% स्वास्थ्य पर खर्चा किया। सबसे चिंता की बात यह है कि देश में 10,000 लोगों पर 10 डॉक्टर भी नहीं हैं। सोचें आप, भारत के कुछ राज्यों में 10,000 लोगों के लिए 5 से भी कम डॉक्टर हैं। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मेरे साथ जो अलग अलग डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले यूके से जो मेरे साथ डॉक्टर मौजूद है, सर योर टेक। ऐसे तो नहीं बदल सकते हम चीजों को सर, ऐसे तो हम पैनिक नहीं कम कर सकते। नहीं, ये तो ये पैंडेमिक ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर जो उजागर किया है वो आंख खोलने लायक है। और हमारे जो वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने साथीगण हैं, जितने वो नीति बनाते हैं, और हमारे देश के पॉलिटिशियन को बैठ करके सोचना होगा कि अब क्या करना चाहिए। माने ठीक है, पैंडेमिक तो आज नहीं कल तो संभलेगा ही, लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे देश के स्वास्थ्य पर, जिसको कहेंगे हेल्थ इकोनॉमी, ये लोगों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए। और सच पूछिए तो बहुत सारे उपाय हैं। और ऑफ कोर्स ये मैं तो कहूँगा कि यूके, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस जैसे देशों, विकसित देशों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि इन लोग कैसे किए हैं। ऑफ कोर्स हम तो कहेंगे कि यूके सबसे विकसित है इस मामले में, इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ NHS है और नेशनल हेल्थ सर्विस एक यूनिफाइड टीम ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एक साथ एक उपाय सोचते हैं और इस तरह से यहाँ पर सब चीज़ संभलता है। और ठीक है, हम लोग को पिछले साल काफ़ी चीज़ सीखना पड़ा, लेकिन देखिए सेकेंड वेव हम लोग काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिए, और साथ साथ वो उपाय भी लग रहा है कि किस तरह से वो रोड मैप बनाया जाए जिससे कि थर्ड वेव या फोर्थ वेव भी आ सकता है। क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब, क्या आपको ये लगता है कि इस कोरोना ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ी चीज है अगर आपको ग्रोइंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री के बारे में सोचना है? एकदम सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत देश में हमारा जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, गांव हुआ, शहर हुआ और बड़े शहर हुए, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा काफी डिफरेंट है, तो उसके अनुसार सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल वो होना चाहिए कि एक सोच होना चाहिए, सब तरह का एक तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ साथ आप सही कहें, आपने सही कहा, ये डॉक्टर पॉपुलेशन का रेशियो है हमारे देश के पॉपुलेशन के अनुसार ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। इट्स अ डिजास्टर सर, बहुत दुखद है। और रूरल एरियाज की बात करें तो वो तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं एक अच्छी खबर बता रहा हूं क्योंकि हमने बहुत सारी नेगेटिविटी को हैंडल किया है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका इनपुट हमारे लिए हमेशा वैल्यूएबल होता है। आनंद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच आनंद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।